यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी, उस समय बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन धन है लालू प्रसाद जी, 2004 में मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने शामिल कराया, मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कराया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ 1 पैसे नहीं मिलते थे, धन आने लगा बिहार में, और उसी के आधार पर बिहार में बिजली आई। अब कल्पना कर लीजिए, 23,000 करोड़ रुपया इनको मिला है गांव में बिजली ले जाने के लिए, 23,000 करोड़ रुपया। और भी उसकी योजनाएं अन्य हैं, जो 40-50 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार निवेश कर रही है। लेकिन जिन कंपनियों को ठेका दिए हैं वह सरकार के खजाने से भी पैसा और प्रति उपभोक्ताओं से फूल गाड़ने से लेके तार खींचने तक का घूस ले रही है। भयानक करप्शन, भयानक करप्शन हर जगह पर। केवल यह कह देने से 5 की तुलना और आप 24 की तुलना करते हो, काम नहीं चलता है इससे। लेकिन 2005 में बिजली लोगों के लिए इतनी ही उपलब्ध थी, कायदे से कानून से लोगों को दिया जाता था। आज कोई कायदा कानून नहीं है, लूट का अड्डा बना हुआ है, और जितने लुटेरे हैं वही बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार जी। इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं, और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहे। इसके लिए राजद नहीं बना है, ये निर्णय है 1 अक्टूबर याद रख लेना। इस देश में किसानों की लड़ाई इस बिहार में शुरू किया था हमारे महात्मा गांधी। एक तरह उसी तरह जैसे नीलहों का विद्रोह था किसानों का, उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है। और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट है। एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज देख दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है, और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। ये इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन, इसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है।
सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गया, स्मार्ट मीटर 32 लाख स्मार्ट मीटर, और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य है, एक से एक बड़ा नगर वासी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, और नहीं लगा। इन्होंने जो ठेका दिया है, कितने का ठेका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से ऊपर लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहा है, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा किस ढंग से घपला किया गया है, और कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने जिन विषयों को आपके समक्ष राज्य हित में, आम जनता के हित में रखा है, एक एक सवालों का जवाब दे राज्य सरकार। चुनौती है, आप कितना उत्पादन कर तो बता दो। एक मेगावाट भी 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं बिजली? जरा बताए कोई। 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं, बताए कोई। हम जानना चाहते हैं 5 के बाद 1 मेगावाट का उत्पादन हुआ क्या बिहार के अंदर में? यही सवाल तो माननीय अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं आप लोगों से, आपके सामने रखे हैं जनता के लिए। इसलिए सवाल साफ है, 1 अक्टूबर याद रखिएगा, याचना नहीं अवरण होगा। मैं तो कहा कि जो स्मार्ट लूट में संस्थागत तौर पर, स्मार्ट लूट के संस्थागत तौर पर जो इसमें शागिर्द है, अधिकारी के घर में क्यों नहीं लगा? हु आर रिस्पॉन्सिबल? नहीं, अधिकारी, इसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोग इस पैसे से नगरों में, शहरों में अपने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आम और इंसान जो सब्जी बेचता है, जो दुकानदारी करता है, जो खोइचा बेचता है, जो रात में पंखा चलाता है, डरता है कि स्मार्ट मीटर का दंश प्रतिदिन भुगतना पड़ता है। दो सवाल है, मीटर चालू होने में बिहार 5वां नंबर पर है और लगाने में पहला नंबर पर है, तो आखिर सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है? और दूसरा सवाल है कि आपने कहा 200 मेगावाट बिजली खरीदने की आपकी सरकार बनेगी, आपने कहा कि जो यूनिट पैदा होता है 200 यूनिट बिजली आप लोग फ्री कैसे देंगे? देखिए, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का जो संकल्प है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, बगल में झारखंड देना शुरू कर दिया। हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के उन वचनों को आपके सामने रखते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। फजूल खर्ची जो राज्य के अंदर में, राज्य के खजाने का पैसा जो बंदरवाट किया जा रहा है, उस पर पहरा लगाया जाएगा। और अध्यक्ष जी ने जो कहा, ये सारे, दूसरी बात आपने क्या कह दिया? बिजली आप क्या पैदा ही नहीं। अरे मैंने तो वही बात तो कहा जी कि बिजली उत्पादन नीतीश जी के नेतृत्व में शून्य है, 1 मेगावाट भी नहीं। लेकिन लालू जी जब सत्ता में थे तो बिहार में उत्पादन हो रहा था कि नहीं बिजली? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम जब आएंगे तो इसके और क्या हो सकता है बेहतरी, उसको आने के बाद हमारे संकल्पों में शामिल जो चीजें हैं